बाबा आओ का पहले क्यों नहीं गाया? चौने काम गा रहे हो तो तुम भी जानते हो। आओ का गाओ फिर। सुनो। अरे पास निखिया से सवरी लाई है छौना, अरे भोग लगई है भगवान सवरी के धमा। देखो छौना कहाँ से आ गया, पासी कहाँ से आ गया? आपो तो कहो पासिन खिया से सवरी लाई है छौना। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। पहले सुनो ठीक से। हाँ। सुनो सुनो फिर गाओ। अच्छा सुनाओ बाबा भी। सुनो क्या कह रहा हूँ मैं। क्या कर रहे हो? कासा कुसा के सवरी करते बिछौना, कासा कुसा के सवरी करते बिछौना, कासा कुसा के सेवरी, कासा कुसा के सेवरी करत बिछौना। हे आसन लगई है भगवान सेवरी के धमवा, आसन लगई है भगवान मकोया सेवरी तूर बिन लावे, बैर मकोया बैर मकोया सेवरी भोजन लावे, बैर मकोया भोग लगावे, बैर मकोया सेवरी, बैर मकोया सेवरी भोजन लावे, बैर मकोया अरे भोग लगई है भगवान सेवरी के धमवा, भोग लगई है भगवान। श्याम अलग निरंजन, अलग अलग इंजन, आगे आगे गाड़ी पीछे पीछे इंजन। दास ये क्या कर रहे हो? अरे आपको बोले हम बोल दिए। अलग निरंजन, अलग निरंजन, निरंजन। हाँ हम जाने की अलग अलग इंजन। नहीं अलग निरंजन। जय सिया राम। और सुनो आप इस सामने देख रहे हो जो ना, ये है बबुरी वन। ये 12 कोस का जंगल है। 12 कोस इस जंगल के बीच से हमें चलना है। अरे बाबा तब तो हमका लागत ये हमार मौत हो जाए। क्यों? 12 कोस पैदल ही जंगल है पे अलग है। हाँ ये तो
हमारे बस का रहे बाबा, हमका लौटा देता हूँ, वापस चले जाए। कहाँ? आप वापस भी नहीं जा पाओगे तुम। काहे? अरे रास्ते में शेर चीता मिल गए ना तो तुम्हें खा जाएंगे। हाँ और मुल्ला। मुल्ला नहीं, पंडित। हम लोगों के साथ रहोगे अह, तो हम लोग तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। चलो तुम्हें लेकिन बाबा आप आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चले। चलो ठीक है, तुम पीछे ही रहना है हाँ। और होशियार रहना, लेकिन काहे? क्योंकि ये जंगल बहुत भयानक है। हाँ। एक से एक खतरनाक जीव जंतु इसमें रहते हैं, वो जीव- किसी भी समय हम पर हमला कर सकते हैं। जीव जंतु को नहीं डरा इधर। अच्छा, फिर किसको डरते हो? हम एक चिड़िया के डराए थे। चिड़िया? अबे चिड़िया क्या कर लेगी तेरा? जब चिड़िया वो ये चिड़िया तुझे क्या कर लेगी? जब ये तरह चिड़िया बोला था ना तो हमार जीव हिम करे धुक 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 धुक। अच्छा, तो चिड़िया बोलने से डर लगता है? हाँ हम इस चिड़िया का डराए थे, वो कहू कर ठीक है, जब वो चिड़िया बोलने लगे तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? डरना मत आए। चलो अब हम ये जंगल पार करते हैं और मिलेंगे भाई सबका, और मिलेंगे भाई सबका, और एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका, राम हो मिलेंगे भाई सबका। मिलेंगे भाई सबको और मिलेंगे भाई सबका, एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका, एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका। आओ आगे बढ़ते हैं। अरे जिंदा हो तुम? ये तो कहो मौके पर हम लोग आ गए, वरना ये भालू तुम्हारी जान ले लेता। हाँ जीवित हो तुम, खड़े हो जाओ। मार गया? हाँ। अरे हम लोग जा रहे थे आगे, आगे पीछे कैसे रह गए? अरे तो हम कहा कि हम सबसे पीछे रह पाए के ध्यान दिए रहो। अब ये मर गया पूरी तरह, कुछ भी कर लो इसका। उठो उठो, कुछ नहीं होगा, वो मर गया। हाँ। कौन? अरे वो जानवर तुम्हारी इज्जत कैसे लूटेगा यार? लूट ले बाबा, हमका लाग नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो तुम? के हाथ लगा। अरे ठीक हो तुम, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। बच्चे हम, हाँ? बच्चे हम की इज्जत लूट ली। बच्चे हो, ठीक हो तुम?
हाँ हम लोग आ गए ना, मौके से कुछ नहीं होती। हम जाने की इज्जत लूट ली है समझ। चलो अब पीछे नहीं रहना ज्यादा है। अब की हम तो बीचे में कर लिए। ठीक है चलो बीच में। हम ना आगे हम न पीछे, पीछो बीच में रहा। ठीक है मगर जैसे भी रहना होशियार रहना, होशियार रहो। इसी तरह एक जानवर मिलेगी जंगल में, ठीक है। इसको अगर रास्ते से हटा दो इसे, कोई आ जाएगा तो दिक्कत होगी। और मिलेंगे भाई सबका, और मिलेंगे। अरे जल्दी फिट कराओ। मिले का नाम ना लियो रे भाई, टेंशन मिले लगे है। नहीं कुछ नहीं होगा, ले जाओ इसे। और मिलेंगे भाई सबका, और मिलेंगे भाई सबका, एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका। बकरी बोली भाई चिकवा संभल के काटो हमका, बकरी बोली सुन भाई चिकवा संभल के काटो हमका। बकरी बोली सुन भाई चिकवा संभल के काटो हमका, बकरी बोली सुन भाई चिकवा। अरे एक दिन अवसर हमरो वही है, एक दिन अवसर हमरो वही है, अरे दूध पियोगे अपने तन का, एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका, एक दिन राम हो मिलेंगे भाई सबका। कुछ नहीं खाया तुम्हारा, सब ठीक है, पूरी सामान है, सब कुछ है। हम जाने की पूरी सामान। वो तो हम लोग वापस देखा कि रोहिदास कहाँ चला गया, फिर मैं दौड़ के आया देखा तुम बच गए हो, ठीक हो। हम जाने हमारा आरती पोती चौनी पे चौनी करे थी, सब खा जाए। नहीं नहीं सब कुछ दुरुस्त तुम्हारा, ठीक हो। अब इसी तरह पीछे पीछे रहोगे तो इसी तरह जानवर मिलते रहेंगे तुम्हें। बाबा हो क्या बात, देखो जंगल में चलत चलत बहुत तेज है। बाबा हो क्या बात, एक सारे का मार डाल। हाँ 4-5 जने हम चलो लो चला जाए, कहो भूंजा जा, नून मिर्चा से मस्का जा। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, हम लोग इसको खाएंगे, देखो कहेगा। और यहाँ पर जंगल में उत्पाद है, हम लोग राशन पानी लेकर आए हैं, ले आओ। और क्या ऐसे करें वहाँ। ले हम नून मिर्चा चटनी बढ़िया भूखे धरे हैं, पूरे 1 महीने का राशन पानी लेकर आए हैं।
कहा तो सारे का लगाई कहूँ आगे भूंजा जाए भर 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 भर। देखो कहीं हम लोग जानवर खाएंगे नहीं। सुनो, अब पीछे पीछे मत रहना, अब न रहा बाबा, साथ में रहना वरना कोई जानवर खा जाएगा तुम्हें। हमका पूरा हजम कर ले जाएगा, अब के मिल जाएगा। हाँ तो फिर साथ में रहना है, रास्ते से हटा दो बस। देखो आप ये जंगल हम पार कर चुके हैं। हाँ पार कर चुके। बस थोड़ी देर रह गया माड़ो पहुंचने के लिए। बाबा कहो टिकिया चाउमीन खवाओ। क्या? बहुत भूख लगा। अरे बेवकूफ, यहाँ जंगल में चाट टिकिया चाउमीन कहाँ मिलेगा? बेवकूफ कहेगा, हम यहाँ मेला देखने आए। अरे ये सब हरकत वहां मत करना भैया, नहीं तो हम निश्चित मारे जाएंगे। हाँ नहीं हम तो पहले जाओ तुम का पहलू तो फिर बाबा हो। हाँ बोलो। चलो कहो फिर मांग मांग के खा लेंगे। अरे अपने तंबू में सब कुछ हाजिर है, हाँ? बस चले हम माड़ों का भेद लेकर आएंगे। हाँ? चलेंगे तुरंत तंबू में, हाँ? ना बनाने खाएंगे, उसके बाद फिर चलो जाएंगे। कुछ न बनाओ, जल्दी से गरम गरम खिचड़ी बनवा दो। चलते हम लोग खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी खिचड़ी हम जाने खिचड़ी कहा दो। और कपड़ा बोला सुन भाई दर्जी संभर के काटो हमका। कपड़ा बोला सुन भाई दर्जी संभल के काटो हमका। कपड़ा बोला सुन भाई दर्जी संभल के काटो हमका। कपड़ा बोला संभल के काटो हमका। अरे एक दिन अवसर हमारा वही है, दीदी देखो महाराज के संकट आ गए हैं। चलो महाराज की जो बगल में कुआं है ना, वहीं से पानी भरते हैं चल के।
माई चौ तुम तो पकड़े हो चांद पर मुसरा पकड़े हो। अरे कब मिली हो, कब मिली हो सिया राम हमारे, कब मिली हो भगवान हमारे, कब मिली हो सिया। कब मिली हो भगवान हमारे, कब मिली हो भगवान हमारे। कब मिली हो राम, कब मिली हो सिया राम हमारे, कब मिली हो सिया राम हमारे। ये बताइए आप लोग कौन हैं और आप लोग किस काम से यहाँ आए हैं। बेटी हम लोग संत हैं, संत हैं, महात्मा हैं,
संत है संत। हम लोग संत हैं, हाँ हम जानी की लंठ हैं। देखो आराम से ठीक सी बात करो। ये राजमहल की पनहारी है, अगर उल्टा सीधा बोलोगे जाकर बताएंगे महाराज को। उल्टा न बोलो तो बोलो सीधा सीधा। हाँ सीधा बोलो। बोलो बेटी क्या कहना चाहती हो? आप लोग किस काम से आए यहाँ पे? देखिए हम किसी काम से नहीं आए हैं, हम रमते जोगी बहते पानी हैं। हम इधर से जा रहे हैं और आपका ये पनघट देखा तो आप लोग महाराज की पनिहारी हैं। जी जी। अच्छा तो ठीक है बेटी, जाओ अपना पानी वानी भरो, जाओ हम लोगों को भी जाने दो। क्या बात? हमारी महारानी जो है ना, वो भजन का बहुत ही शौकीन है। ओ आप तुम्हारी यहीं ठहरिए और राजमाता भजन की बड़ी शौकीन है। जी जी। अच्छा तो आप बेटी, यहीं बैठिए और हम अपनी महारानी को बता के। अच्छा ऐसी बात है। जी ठीक है जाओ, हम लोग जब तक तुम वापस नहीं आओगी हम लोग यहीं रहेंगे। ठीक। हम सब भजन का गाए थे, यही बहाने मांगित खाई थे। बेटी जाओ जल्दी से अपनी महारानी को बताओ, ठीक जब तक तुम नहीं आओगी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे हैं? ठीक है। मगर जल्दी आना है, ठीक है? जाओ। बिरोरीदास देखो बेटा, अब यहाँ कोई हरकत मत करो, क्योंकि हम महाराज चंबे के महल के करीब आ चुके हैं। अच्छा और शायद अब हमें महल के अंदर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन महल के अंदर चलो, चला जाएगा। हाँ लेकिन कोई उत्पात मत करना कि हमारा भेद खुल जाए, हम लोग मारे जाएं। ठीक, भेद न खुले पाओ, कबर चलते नहीं। ठीक है? परिवार का पानी खींच नहीं पावत रही, हम कहाँ हाँ यहाँ पानी भरने आए हो ना तुम, हम कहा थोड़ा मदद कर दे। और क्या बड़े दयालु हो तुम। गई है, अब देखो कितनी देर आओ थे दियो तब तक नहीं। अरे भूल जाए थी बाबा का। अरे अब मत भूलना भैया। न भूला। और जैसे मिले ओ प्रभु द्रौपदी सुता का, जैसे मिले ओ प्रभु द्रौपदी सुता का, जैसे मिले ओ प्रभु द्रौपदी सुता का, जैसे मिले ओ प्रभु द्रौपदी सुता मिली हो भगवान हमारे, तब मिली हो तुम आ गई। अगर थोड़ी देर और नहीं आती तो हम लोग प्रस्थान कर चुके होते। नहीं मुनीम जी, हमारी महारानी ने आप लोग को राजमहल बुलाया है। ओह मतलब आपकी राजमाता ने हम सबको बुलाया है। जी ठीक है देवी, चलो हम लोग आ रहे हैं, जाओ तुम लोग। ये सब कौन पूछ रहा तुमसे, पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे? बेटी तुम जाओ, इसकी बात तुम बताओ, जाओ अपनी महारानी बताओ कि हम लोग आ रहे हैं। सुनो, अब हम चल रहे हैं महाराज चंबे के राजमहल, महल जहाँ महारानी जी बैठती हैं। ठीक। अब वहाँ कोई उत्पात मत करना, न करे बाबा, ठीक है? न करे। चलो चलो बाबा चलो।
और जैसे मिले ओ प्रहलाद भक्त का, जैसे मिले ओ, जैसे मिले ओ प्रहलाद भक्त का, जैसे मिले ओ खंभे फाड़े, खंभे फाड़े फिरे ना कुछ मारे, तब मिली हो भगवान हमारे, तब मिली हो भगवान हम। ये सब दासी और ये जो दरबारी हैं सब कहाँ चले गए, कुछ पता ही नहीं। महारानी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, ठीक हो? हाँ महाराज जी मैं ठीक हूँ। कुर्सी लगाइए महारानी जी। अरे भाई, जो संदेशा हम तक पहुंचाए वो कहाँ है? महारानी जी मैं तो उनको बोल के आई थी कि मेरी महारानी जी ने आप लोग को बुलाया है। हाँ। और वो लोग आ रहे हैं। आ रहे हैं? जी महारानी जी। चलो ठीक है, मैं उनके आने का इंतजार करती हूँ। बैठी महारानी जी। अरे राम राम रटने लगी जीभिया, राम राम हो रटने लगी जीभिया। राम राम हो रटने लगी जीभिया, राम राम हो रटने लगी जीभिया। आँख कहे हमें दुनिया देखे बे, आँख कहे हमें, आँख कहे हमें दुनिया देखे बे, आँख कहे हमें। अरे दांत कहे हमें, दांत कहे हमें कुछ बेपान रटने लगी जीभिया, राम राम हो रटने लगी जीभिया। हेलो, ये आगे प्रिंस, प्रिंस छोटा सा बच्चा है। इस सीन को देखते 100 रुपये इनाम पार्टी ओर से। धन्यवाद। राम राम हो रटने लगी आलोक निरंजन, जय सिया राम, सीताराम, राधे श्याम। राधे
पैसा वट्टे का। मणिराज और बने हुए ये चौकड़े और लिया मैंने पहचान। और बने हुए ये चौकड़े और लिया मैंने पहचान। और छलन करन को आए हैं और दारो गढ़ लिया। कला बुला चंद करिया को दरबार से बुला चंद। चला बुला चंद करिया को दरबार से बिच भरे हैं लगी भोले भाले हैं। ये है बाचो बना भले अरे छिपाए अपनी सकल जिनको चौकी कहे वह पे वाले हैं ये। तुम सब लोग अपना रूप बना के आए हो और अभी मैं अपने बेटे करिया को बुलाते हूँ और अभी सब चीजें को क्या तो कराती हूँ। नहीं महारानी जी, आपको गलत फहमी हो रही है। ये हमारा रूप आभूषण भेष देखकर आप विचलित हो रही हैं। रानी जी, तो बालपन में ही माता पिता मर गए। बालपन में ही माता बालपन में ही माता पिता मर गए। जोगियों ने हमें पाला सुंदर जिगर, रूप सुंदर विधाता ने रानी दिया। वंश का अंश हम हैं क्षत्रिय कुशल। तो भीख दर दर की मांगे वो क्यों रानी जी। पूजा पारस की होती सदा जिनके घर। आपकी बात सुन अक्ल हैरान है। हमको कहती महोबिया अकल है किधर। तो पहने लाखों के गहने सुनहरे हो तुम और हाथ में दोनों सोने के सोहे पड़े। हीरे पन्ने जवाहर और पन्ना रतन चोटियों के गुदरियों में जो राजमाता, तो आप हमारे गहने आभूषण देखकर हाँ। आपको अरे हैरानी हो ये रही है। जोगियों के ये हाथों में सोने के कड़े और सोने के सुनहरे गहने आप लोग पहने हुए हैं। इस चीज को देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गई। यही कि ये मामूली साधु संत इतने आभूषण कहाँ से पाए हैं। हाँ। सुनिए रानी जी,
ये हमने खुद नहीं बनवाए, बल्कि देने वालों ने दिया है। तो मुल्क मुल्क गुजरात के भूप जयचंद ने, मुल्क गुजरात के भूप गजराज ने, देखो सोने के दोनों दिए हैं कड़े, और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज ने तीन पहनाए मुद्रा रतन के कड़े। और गुदड़ी तीनी है कनवज के जयचंद ने, टक रहे जिसमें हीरे जवाहर पड़े। बाजूबन महुबे के ब्रह्मानंद ने दिया, आपके सामने जो है पहने खड़े। और राजमाता एक बात और सुनिए। हाँ बोलो। पास आल्हा के जिस वक्त पहुंचे हैं हम, पैखे एक ज्योतिषी थी लखाई पड़े, और 7:30 सनिचर लगा मारो पे। 7:30 सनिचर लगा मारो पे। कहने पंडित लगे फूटे मत के खड़े, 7:30। मुनिराज जब हम लोग आल्हा के पास पहुंचे तो वहां एक ज्योतिषी जी बैठे थे, और वो वेद को देखकर बता रहे थे कि इस समय माड़ो में 7:30 चल रहा है, बहुत जल्द माड़ो गढ़ का विनाश होने वाला है। गुरुदेव, हाँ रानी माँ, मेरी कुछ गलत सोच हो गई थी और मैं समझ न सकी। आप लोगों का हमने अपमान किया है, इसके लिए क्षमा। गुरुदेव, मैं और कहना है तो कब से मारो पे संती लगी है दशा, और किस दिन जाएंगे ये तो उतर, कोई तरकीब मुनिराज बतलाइए। मुनिराज, इसके लिए कोई उपाय बताइए। है कोई उपाय? हाँ राजमाता, बताइए। उपाय है, गुरुदेव बताइए। सन से बचने का उपाय है। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो भैंस बकरी उरद काला कमल मना, भैंस बकरी उरद भैंस बकरी उरद काला कमल मंगा, दीजिए दान ज्योतिष को बुलवाए कर, श्याम रंग की गौदान, और दो विप्र को स्वर्ण से 2 नसीबों को मढ़वाए कर। गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे, जो आप कहेंगे सो मैं करूंगी। लेकिन हमारे ये मानव प्रेषण की
जो दशा है ये हट जानी चाहिए। गुरुदेव, हम लोग बहुत बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, तुम्हारी पूरी बाधा दूर हो जाए। जितना जितना सामान बताई उतना उतना सामान ले आओ जा। अरे ये अरे बीड़ी पिए जा रहे हैं, तलब लाग है। अरे बाबा तय के गैस बने लाग रही ना पीवे। एक थई अंडू खसी ले आओ और दू थई नींबू ले आओ, हरेर मिर्चा ले आओ, 1 किलो मिठाई ले आओ, 5051 रुपया चढ़ाओ, एक थई छुरी ले आओ, 4 थई लाल चूड़ी ले आओ। अरे कितना सामान खिलाई आप हैं कहाँ? आप आप किस जगह खड़े हैं? राजमहल में खड़े हैं। हैं? तो आप केवल आदेश करें। हाँ। आपको ठीक आपके कहने के कुछ देर बाद सारी सामग्री आपको मौजूद हो जाएगी, हाजिर हो जाएगी आपके सामने। एक बोतल दारू मंगा दी, एक पौवा में होबो न करी। गुरुदेव, जब हम बात कर रहे हैं तो बीच में तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? देखो कहीं के हम पीने के लिए मंगा रहे हैं। हम लोग क्या हैं, यहाँ किस लिए आए हैं? हाँ गुरुदेव, हमने जितनी सामग्री बताई है, हाँ। अगर आपने उसे मंगवा दिया तो निश्चित है आपकी जो ग्रह है, माड़ों पे जो ग्रह है, ये शांत हो जाएगा। मुनिराज, जितनी जितनी सामान आप बोले हैं वो सारी सामग्री में व्यवस्था करूंगी और उपस्थित करूंगी आपके समक्ष। सारी सामग्री आ जाएगी। अब आप गए हैं तो अपनी पूरी क्रिया करके ही जाएंगे गुरुदेव। यहाँ आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। खाने के लिए, नाश्ता के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बस सब करके जा। बोले तुम्हें राय सुनी होती क्यों? मुनिराज, एक बात कहूं मैं आपसे। बोलिए राजमाता। आप लोग वास्तव में भजन बहुत अच्छी गाते हैं। मेरी पनहारन बोली, महारानी जो 5 जोगी हैं भजन बहुत अच्छी गाते हैं। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो। किस बात की इतराज होगा? आप बताएं तो सही, आप कहना क्या चाहती हैं? कहने का मतलब ये कि हमारी बेटी भजन की बहुत शौकीन है। जिस तरह माँ उसी तरह बेटी। राजमाता, हम आपको भजन जी भर के सुनाएंगे, लेकिन इस समय हम लोग बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं, तो लंबा सफर तय करके लौटे हैं। हम सबको बहुत, जब मैं बात कर रहा हूँ तो बोलने की क्या जरूरत है? हाँ राजमा, हम लोग भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। तो इसमें क्या, आप लोग बैठिए और मैं भोजन तैयार करके देती हूँ। नहीं राजमाता, मैं आपके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं पा सकती, इसलिए कि हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं। अगर कोई रानी माँ, हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं और वैसे तो हम ब्राह्मणों के हाथ का बना हुआ भोजन करते हैं, लेकिन अगर आपके राजमहल में कोई कुंवारी कन्या हो
तो उसके हाथ का बना भोजन हम पा सकते हैं, क्योंकि कुंवारी कन्या ब्राह्मण का रूप होती है। ठीक है गुरुदेव, मेरी बेटी अभी कुंवारी कन्या ही है, अच्छा। उसकी शादी नहीं हुई। अभी नहीं। तब तो चल जाए, चलिए। भोजन ऐसे बोलो ना। तो ठीक है, आप बुलाइए अपनी मैं बेटी को। बुलाती हूँ अपनी बेटी को। बुलाइए। ठीक है, अपनी बेटी को। अरे बांदी दासी, ये महारानी, जाओ जाओ और मेरी बेटी को बुला करके लाओ। जैसे ठीक है, बोलो माँ तुम्हें याद कर रही है। ठहरिए, ठहरिए राजमाता, ठहरिए। क्या बात है, जब से हम लोग यहाँ आए हैं सिर्फ एक ही रट लगाए रखी है, महोबिया महोबिया महोबिया। आखिर महोबियों ने तुम्हारे साथ कोई आघात किया है क्या? ये देखो मेरी बेटी की आते ही क्या दशा हो गई। राजमाता, तुम्हारी बेटी कैसे गिर गई ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन मेरा चेला ये जो छोटा बाबा है ना, ये बहुत गंजेड़ी है, और इसको पिलाने वाला ये मिरोरी दास। भाई ये महलों में ये सब नहीं चलेगा, महलों में ये सब धूम्रपान नहीं चलेगा। इसी ने छोटे जोगी को पिला पिला के बर्बाद कर दिया, और आज राजमाता, अब बाबा राजमाता जानक बाबा साहबा इन गांजा बांजा बिना रह नहीं पाए, और क्या मिलता है? रानी माँ, बोलो। हम लोगों का कोई कसूर नहीं है, हमारे जोगी को चक्कर आ गया था, इसीलिए वो गस खाकर गिर पड़ा। अगर आपको विश्वास नहीं कि अगर हमने कुछ किया है तो आप अपनी सुता से पूछ लीजिए, अपनी बेटी से पूछ लीजिए अगर हमने कुछ किया होता है। नहीं कि गांजा ज्यादा चढ़ रहा है। बाबा बीड़ी लगाई। बेटी हम जो कुछ आपसे पूछे मुझे साफ बताना, और कोई बात अपने दिल में मत छुपाना। बेटी और बता